वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक उनके डीपेस्ट इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन उनके इमोशंस किस टाइप के हैं, वो क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं। सो प्लीज़ कीप इन अपनी माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि फुल रीडिंग रेजोनेट करे। उनके डीपेस्ट इमोशन, थिंक अबाउट योर पार्टनर। उनके डीपेस्ट इमोशन, उनके डीप डाउन इमोशंस क्या कह रहे हैं। वेट, ये इंसान स्कॉर्पियो सकता है, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, इस इंसान में कोई भी नेगेटिविटी रही है तो वो रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अपने अंदर से सारी नेगेटिव चीज़ें रिलीज़ कर रहा है जो इस कनेक्शन में एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज की तरह फील होती आई हैं अब तक, ठीक है। उन चैलेंजेस को, उन ऑब्स्टिकल्स को इंसान अपने अंदर से निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, थोड़ा सा एक स्पेस लिया हुआ हो सकता है। शायद आप लोग की बातचीत नहीं हो पा रही है, बहुत लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं। वर्गो एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा लेजीनेस है, सोच समझ कर चलना, बिना सोचे समझे कोई एक्ट ना करना, वो वाली एनर्जी डीप डाउन इसके अंदर ही चल रहा है। सोच समझ कर चलो, ठीक है। मतलब कि अब फ्यूचर डिसाइड होना है इसके अकॉर्डिंगली। इस कनेक्शन में, इसकी लाइफ में अब जो एक्शंस लेगा ये फ्यूचर के, उसका असर फ्यूचर पे होगा, ठीक है। ओके, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। इंसान को ऐसा लगता है इस सिचुएशन में एक लव है, इस सिचुएशन में इमोशंस हैं, इस सिचुएशन में अटैचमेंट है, इस सिचुएशन में एक बॉन्ड है, ठीक है। एक्यूरियस एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट माइंड सेट का हो सकता है, लेज़ी हो सकता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल हो सकता है, थोड़ा सा इसके आपको थोड़ा सा शाय और क्यूरियस माइंड सेट का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ये इंसान अपने शेडो साइड पे काम कर रहा है, अपनी टॉक्सिक साइड पे काम कर रहा है, या अपनी ईगो साइड पे काम कर रहा है। ईगोस्टिक सेल्फ जो बार बार इसका ईगो आके खड़ा हो जाता था, इस चीज़ को, ये मेल या फीमेल, इट डजेंट मैटर, ये चीज़ ये वर्क इंटरनली कर रहा है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अपने ईगो पे वर्क करना लियो एनर्जी है। अगर ये इंसान सही से अब तक इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं कर पाया तो ये इंसान जानता है इसका ईगो बार बार इसके बीच में आ जाता है, क्योंकि आप में कोई बुराई नहीं है, आप में कोई ख़राबी नहीं है, इसका ईगो इसको स्टॉप कर रहा है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर पास में कुछ हुआ है तो आपके पर्सन को पास में ऐसा लगा था, इसलिए आपके पर्सन ने एफर्ट करना बंद कर दी थी, या आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस अप्रोच नहीं रखते थे, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था कि कुछ भी इस सिचुएशन से आउटकम नहीं मिलने वाला, ठीक है। मून की एनर्जी, इंसान कंफ्यूज बहुत रहा है पास में, एक कन्फ्यूजन का शिकार, डार्कनेस बहुत ज़्यादा रही है। लक इज़ ऑन योर साइड, सेक्रेटरीज। अगर पास्ट में ऐसा फील होता था कि सिचुएशन कनेक्शन नहीं बन सकता, ये रिलेशनशिप नहीं आगे की तरफ चल सकता, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपके एक मतलब के सवालों के जवाब मिल रहे हैं। आपके पार्टनर को बहुत सारे, आपके पर्सन के बहुत सारे सवाल रहे हैं, वो आपके पर्सन को उन सवालों के सारे जवाबात मिल रहे हैं, ठीक है। उन सारे कुछ ना कुछ आपके पर्सन उस जगह बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक सवालों का जवाब मिलना, चीज़ों की एक रियलिटी समझ में आना, चीज़ों का क्लैरिटी पे आना, आपके पर्सन को हर चीज़ समझ में आ रही है। स्लोली बट श्योरली आपके पर्सन को हर चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है लक आपके पार्टनर के साइड है, काम वर्क सब आपके पर्सन के सपोर्ट में चल रहा है। ख़ास तौर पे अगर ये मेल है या फीमेल है, किसी फाइनेंसिस का इशू रहा है, फैमिली का इशूज़ रहे हैं, वो सब सॉल्व हो रहे हैं स्लोली बट श्योरली, लेकिन एक सॉल्यूशन मिल रहा है। आपके पार्टनर को एक सॉल्यूशन लाइफ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह आपके पर्सन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं डीप डाउन आपके पर्सन के अंदर किस टाइप के इमोशंस चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टार साइंस बताए हैं, स्कॉर्पियो, वर्गो, एक्यूरियस, लियो एंड सेजिटेरियस। या आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन अब इस कनेक्शन को एक मतलब कि इस कनेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, इस कनेक्शन की प्रॉब्लम पे अब काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा था जो इंसान लगता था मतलब कि एक तरफा मेहनत हो रही है, एक तरफा बार बार एक इंसान बार बार चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने पर्सन की तरफ से वो एफर्ट, वो एक बैलेंस फील नहीं हुआ। लेकिन आपके पर्सन आपकी सिचुएशन में जो भी इश्यूज़ हैं ना, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं डीप डाउन, ठीक है। लेट्स सी, उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। इस इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर डीपली किस तरीके के इमोशंस फील कर रहा है। दी लवर, यहाँ पर एक लवर की एनर्जी है। ये इंसान
आपको कंसिडर कर रहा है, ठीक है, या आपको इस रिश्ते को लेकर कोई भी इसको अगर इसके अंदर फेयर रहे हैं, पास्ट में किसी तरीके की स्ट्रकनेस रही है, ऑब्स्टिकल रहा है इसके माइंड में, अब आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह हो सकता है, लोग पूछेंगे, सोसाइटी पूछेगी, कल्चरल का मतलब कि तुम्हारा कल्चर चेंज है, या तुम्हारी एज डिफरेंस है, या तुम्हारा कास्ट डिफरेंस है, या सामने वाला इतना एजुकेटेड नहीं है, या तुम इतने एजुकेटेड हो, या वो इतना एजुकेटेड नहीं है, या तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे फाइनेंसेस डिफरेंस है, तुम कैसे, मतलब कि आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे लोगों, बहुत सारे आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, ये इंसान आउटसाइडर की वजह से सिचुएशन को पास में लेट गो करके गया था, ठीक है। इस कनेक्शन को इसने जो भी करा था, आउटसाइडर इंटरफेयर किया, शायद इधर डाउट्स रहे हैं, यहाँ पे आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ट्रस्ट इश्यूज़ करने वाले इंसान हैं, ठीक है। लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा, वो इंसान क्या बोलेगा इस रिश्ते को लेकर, मतलब कि एक इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपके रिश्ते में कभी भी नहीं रहे हैं जितने आपके पर्सन ने एज्यूम किए हैं, जितने आपके पर्सन ने इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है, ठीक है। जेमिनी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली, यहाँ पर आप जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान अभी भी डिटैच है, ठीक है, अभी भी डिस्कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर लोगों का बहुत असर है, आपके पर्सन की फैमिली बहुत मैटर कर रही है, ठीक है। आपके पर्सन के लिए मतलब कि आउटसाइडर लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और पास में तो बेहद कर रहा था इस कनेक्शन में। एक तो ये इंसान आपकी इनोसेंस को, आपकी ऑनेस्टी को अंडरस्टैंड करने के बजाय, अगर आप लोग की मैरिज हो गई थी तो ये मैरिज दूसरों की वजह से ख़राब हुई है, ना कि आप दोनों की वजह से, ना कि आपकी वजह से। आपने कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की थी। आपके पर्सन, कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं, वो ज़िंदगी में वक्त के साथ सीखते हैं कि किसके ऊपर यकीन करना है, किस पे नहीं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा नहीं, मतलब कि किसी के ऊपर भी यकीन कर लेते हैं। हर कोई एडवाइस देने के लिए नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। हर कोई गुड एडवाइज़र नहीं होता जिसको भी आप चूज़ कर रहे हैं। बहुत कम, रेयरली आपको गुड एडवाइज़र मिलेगा। आपके बराबर में बैठा इंसान भी आपको अपनी मतलब की एडवाइस दे सकता है, तो बी अवेयर। अपने मतलब की, मतलब जिसमें उसका फ़ायदा हो रहा हो, जहाँ वो आपको शायद देखना नहीं चाहता, जहाँ वो आपको बस सुकून देखना चाहता है, वो कुछ ऐसी एडवाइसेस दे सकता है। तो आपके पर्सन ने दूसरों की बात बहुत ज़्यादा सुनी। मैं ये नहीं कह रही इंटेंशनली किसी ने गलत करवाया, कभी कभी किसी का थर्ड व्यू भी गलत हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन ने कुछ आपके लिए ऐसा सुना, ऐसा देखा, कभी कभी कहा सुना भी गलत होता है, ठीक है। मतलब कि आप दिखा, आपको ऐसा जा रहा है कि वो इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन वो नहीं है। वो इंटेंशन किसी इंसान किस अगर आपको दिखाया ऐसा जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है उसका एक पीछे की थ्योरी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। आगे से वो कुछ और होता है, पीछे से वो कुछ और होता है। तो ज़रूरी नहीं आपको गलत करने वाला आपको गलत करता हुआ दिख रहा, तो आप उसको बोलोगे गलत ही है। अगर आप कुछ सुन रहे हो तो क्या पता वो किस वे में बोल रहा है, क्या उसके अंदर चल रहा है, किस एग्रेसिव एनर्जी में। कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, आउटसाइडर लोगों की वजह से मिसअंडरस्टूड किया गया है इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा। मैरिज हो गई थी तो मैरिज ख़राब हुई है आप लोगों की, अगर मैरिज नहीं हुई थी, मैरिज होने वाली थी तो ख़राब हुई है आप लोगों की। तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ओके, डीप डाउन आपके पर्सन के अंदर क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये इंसान स्पिरिचुअल बॉन्ड समझता है इस रिश्ते को। आपके पर्सन के लिए स्पिरिचुअल बॉन्ड की तरह है ये रिश्ता, लेकिन पास में बहुत डार्कनेस रही है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते को हील करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं इस कनेक्शन में हीलिंग आए, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी। आप यहाँ पर इस इंसान के किसी अपॉलॉजी का, किसी मैसेज का, टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, आप किसी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है। एस ऑफ पेंट, एक स्पार्क, एक अट्रैक्शन इस कनेक्शन में क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होंगी। एक होप है, ऐसी बात नहीं है अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर होप नहीं। अगर आप ठहरे हुए हैं तो यहाँ पर कोई ना कोई होप है, ठीक है। डिवाइन ये बात जानते हैं, आपके लिए कोई ना कोई होप है। बिल्कुल अपने विजडम से काम लें, यहाँ पर अपने विजडम को समझें। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, चीज़ों को होल्ड बैक करके रखा गया है, चीज़ों को कंट्रोल है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ से आपने अपना पैशन, अपना इंटरेस्ट सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके पर्सन अपनी सक्सेस पे, अपने विजडम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना है। ये सिचुएशन ठीक हो रही है। जितना आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में बिजी देखेंगे, कॉन्फिडेंट देखेंगे,
आप अपनी मैनिफेस्टेशन जारी रखें, आपकी मैनिफेस्टेशन डोर्स ओपन है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका विजडम, आपका ऑरा, आपकी सक्सेस, आपका खुद को कंट्रोल में लेना, आपका वे ऑफ टॉक, आपका वे ऑफ अप्रोच बहुत वैल्यू करेगा इस इंसान को आपकी तरफ वापस लेकर आने में। क्योंकि जैसे जैसे आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आपके पार्टनर आपको पाने की ख्वाहिश बढ़ाते जा रहे हैं, आपके पर्सन को आपको अप्रोच करने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप खुद को स्ट्रांग कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एक बैगिंग और एक रिग्रेटिंग एनर्जी में नहीं आ रहे, और एक मतलब कि एक आप डिमांडिंग एनर्जी में नहीं आ रहे, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं कर रहे। ये कनेक्शन कुछ इस टाइप का है, राहत भी देता है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी देता है। मतलब कि पीस भी इस रिश्ते से मिलता है, लेकिन टेंशन भी सबसे ज़्यादा आपको इस रिश्ते से ही मिली है। इस रिश्ते का कुछ ऐसा हिसाब है आपकी लाइफ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रहे हैं, आपको नहीं पता इस इंसान का पास्ट क्या था, इस इंसान ने आपके साथ टॉक्सिसिटी क्यों की थी। आप बहुत ज़्यादा नर्वस और कन्फ्यूज़ हैं, आप डाउट करते हैं, क्योंकि एक रिफ्लेक्ट कर रही थी आपके पर्सन ने आपके ऊपर डाउट करा, तो आपका भी डाउट यहाँ पर है, आप भी इस इंसान पे डाउट करते हैं, आपको भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। एक यंग और यांग, आप लोग के रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन, क्लाउडेड एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, क्लैरिटी नहीं रही, एक दूसरे के साथ क्लियर कट अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे आप लोगों ने बात नहीं करी। जितना मतलब एक आउटसाइडर लोगों से एडवाइस ली गई है, ये आपकी तरफ से हुई, आपके पर्सन की तरफ से हुआ है। आउटसाइडर लोगों से जितनी एडवाइस ली गई है उतनी डिस्कशन नहीं हुई। शायद ये डिस्कशन हो रही होती तो ये रिश्ता यहाँ ना होता, ये कनेक्शन यहाँ ना होता, इतना टाइम ना लगता इसको बनने के लिए, या इतना ख़राब ना हुआ होता, आप लोगों के बीच इतनी कन्फ्यूजन, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हुई होती इस मैरिज में, इस कमिटमेंट में, या इस रिलेशनशिप में, या इस फ्रेंडशिप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, जितना इस रिश्ते ने आपको एक सुकून दिया है, उतना ही आपको डिस्टर्ब और इतना ही परेशान किया। एक इक्वली परेशानी और पीस रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब आए तो पीस मिले, जब जाए तो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ जाए। आपके पर्सन जानते हैं आपके पर्सन ने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा या बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करके रखी है, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पाता आप उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। आप एक लाइट साइड से बिलोंग करते हैं, इंसान काफ़ी ज़्यादा एक डार्क साइड से बिलोंग करता है। इंसान आपको कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज देना चाहता है। ये इंसान जानता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एक होपलेस, एक इमोशनल लेस एनर्जी लेकर आए। ये इंसान हमेशा ड्राइनेस में खड़ा रहा, हमेशा आपके एफर्ट्स को बेकार करता रहा, आपके एफर्ट्स को इसने काउंट नहीं किया और ख़ुद को स्टक फील करता रहा इस 2 ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। इसको ऐसा लगता रहा ये विक्टिम है, ये चाहकर भी इस रिश्ते में काम नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन हैंग आउट करना है, टाइम स्पेंड करना है, कनेक्ट होना है तो ये कर लो, ठीक है। मतलब कि एक टेम्प्रेरी चीज़ है, एक्सपेक्टेशन मत रखो, टाइम स्पेंड कर लो। और लेकिन आप यहाँ पर कर रहे थे मैरिज मैनिफेस्ट। आपकी जो मैनिफेस्टेशन रही है वो स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एक फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। मतलब कि आपको एक फैमिली चाहिए थी, आप यहाँ पर इसके पास टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए थे, आपके लिए आपको वक्त थोड़ी गुजारना था, आपको एक स्टेबलाइज करना था, स्टेबिलिटी लेकर आनी थी इस रिश्ते में। 10 ऑफ पेंटिकल बताता है मैरिज, कमिटमेंट और एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, एक अच्छा बैकग्राउंड, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर है। ओके क्या चल रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में? हार्मनी, आपके पर्सन एक हार्मनी फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर एक हार्मनी को फील करना चाहते हैं आपके पर्सन की
एक हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन एक पीस में है, ठीक है। एक बर्डन और स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं अपने अंदर से। आपके पर्सन ने अगर यहाँ पर कुछ गलत किया है तो आपसे अपॉलॉजी इंसान करना चाहता है, ये मैसेज आपको देना चाहता है। चाहे कितना ही कन्फ्यूज़ हो, एक स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है अपने ऊपर, बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड इल्यूजन। ये इंसान चाहता है इस टेंशन को, इस बर्डन को, इस स्ट्रेस को इंसान रिलीज़ कर दे, अपने अंदर से निकाल दे, इस इल्यूजन के पार देखे, ठीक है। इस सिचुएशन से फ्री हो जाए इंसान। एडवेंचर, ये इंसान एक न्यू एडवेंचर चाहता है, ठीक है। चीज़ों को एक एडवेंचरस बनाना चाहता है, एक एडवेंचर चाह रहा है ये इंसान। शिज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे ड्यूअल माइंडसेट, ड्यूलिटी, एक ड्यूअल थॉट प्रोसेस है यहाँ पर, कोई ना कोई शिज़ोफ्रेनिया मतलब कि ड्यूअल माइंडसेट। एक न्यू एडवेंचर, ये अपने इंट्यूशन से, ये अपने सेल्फ से, ये अपने माइंडसेट से कनेक्ट होना चाहता है। मतलब कि एक होता नहीं है, ये इंट्यूटिवली ज़्यादा ये एक इनर सेल्फ से जानना चाह रहा है, इसको कहाँ स्टेप लेना चाहिए, इसको अपनी लाइफ में एक हार्मनी चाहिए, उसके लिए इसको कुछ न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कोई न्यू स्टेप, न्यू एक्शंस, न्यू मूवमेंट देना चाहता है। देखें, जब तक आप स्ट्रेस में थे तब तक अलग बात थी, अब ये इंसान स्ट्रेस में है, इसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, इसको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, सुकून चाहिए। ये साइलेंस काफ़ी, एक खामोशी से ये एक जैसे कि एक सोल सर्चिंग कर रहा है, एक रोशनी ढूंढ रहा है, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। जब तक आप इसको पुश कर रहे थे, जब तक आप समझाना चाह रहे थे, जब तक आप यहाँ पर बोल रहे थे, तब तक ये कुछ समझना नहीं चाह रहा था। अब ये अपने एक इंटरनल साइलेंस में एक होप तलाश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक रास्ता तलाश कर रहा है, इसको लाइफ में कुछ न्यू करना है। इसको कब तक ये दो माइंडसेट में रहेगा, कब तक ये ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में रहेगा, या ये चीज़ ये अंडरस्टैंड कर रहा है, अगर इसने इस आपको एक्सेप्ट नहीं करा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा, लोगों की बातों में रहा, लोगों की वजह से इसने कभी, लेकिन ये एक चीज़ समझ रहा है, इसका कौन है अपना, इसके लिए कौन है जो जिसको वैल्यू देना चाहता है, जिसको समझना चाहता है। मतलब कि उन्हीं लोगों के बीच अपने आप को बैठकर एक अकेला फील करना, जैसे कि उन्हीं लोगों के बीच एक जैसे कि फ़ील करना कि मैं तो अकेला रह गया, क्योंकि इस इंसान ने इतना मतलब कि एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करा, एक रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया लोगों की बातों में आकर, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी एक जिन बातों पे लड़ना भी नहीं चाहिए, तो उन बातों को बहुत बड़ा कर इसने पूरा रिश्ता ख़राब कर दिया। इसको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो रही है, ये चीज़ जान रहा है, आप इसके थे, ये रिलेशनशिप इसका था, ये आप इसके साथ ऑनेस्ट थे, आप इसके साथ लॉयल थे, आप इसके साथ चीज़ों को बनाना चाहते थे, आप चीज़ों को इसके साथ अलाइन करना चाहते थे। आपकी जो चाहत थी, आपकी जो डिज़ायर थी, एक पॉजिटिव डिज़ायर थी, एक पॉजिटिव ख्वाहिश थी, ठीक है। ये इंसान आप एक न्यू एडवेंचर, जैसे कि कहते हैं ना, एक प्रोजेक्शन, स्ट्रेस, बहुत कुछ इसके अंदर जब चल रहा है ना, ये तो अब आप तो खामोश हो गए, आपने तो एफर्ट करना छोड़ दी, आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, आपने इसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। लेकिन एक टाइम था, बार बार इसको समझाते थे या समझाती थी कि भाई ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। हम ये बातें आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, लोगों को इन्वॉल्व किए बिना। हम ये प्रॉब्लम्स आपस में भी सॉल्व कर सकते हैं, लोगों को लाए बिना, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैरिज हुई थी तो आपके तो पर्सन ने हमेशा आपके सेल्फ पे, आपके करैक्टर पे, आपके एक्शंस के, आपके मतलब कि आप जिस भी तरीके से इस रिश्ते में जो कुछ भी कर रहे थे, सब पे डाउट करा। वो सब कुछ आउटसाइडर की तरह, ये इंसान सिर्फ एक विक्टिम की तरह, जैसे कि इसने हर किसी को ही शो करा इधर गलत हो रहा है और वो भी इस इंसान के साथ गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का बॉन्ड अच्छा खासा बॉन्ड था, ठीक है। पूरा बॉन्ड इसने ख़राब करके रख दिया आप लोग के, एक मतलब किसने सोचा नहीं। अब ये खुद, इसकी लाइफ एक स्लो डाउन हो चुकी है, ये समझ नहीं पा रहा क्या करे। इसकी लाइफ में से जैसे कहते हैं ये एक, जब तक यहाँ पर लोग इसकी तरफ भड़काने वाले थे, तब तक आप इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे थे। अब वो लोग भी साइलेंट हो चुके हैं, वो लोग भी डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो लोग भी इससे दूर हो चुके हैं। अब इसको ऐसा लग रहा है सिर्फ ये रह गया है, इसको अपनी ज़िंदगी में हार्मनी चाहिए। वो हार्मनी कैसे बनाए? प्रोजेक्शन, इसका सेल्फ, इसके जैसे कहते हैं ना, इंटरनल सेल्फ इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, या अपने अंदर से अब अपने अंदर की नेगेटिविटी ढूंढ रहा है और अपने अंदर की नेगेटिविटी रिलीज़ करना चाहता है। एक स्ट्रेस आउट हुआ है क्योंकि लाइफ में अब कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसीलिए नेगेटिविटी रिलीज़ कर रहा है, इसलिए अपना प्राइड रिलीज़ कर रहा है, इसलिए अपनी टॉक्सिसिटी रिलीज़ कर रहा है, इसीलिए अपना एक फियर, एक जो फियर कैरी कर रहा था ये इंसान, वो सब कुछ निकाल रहा है अपने अंदर से, ठीक है। रिलीज़ कर रहा है अपने अंदर से एक टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक सेल्फ। ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि आप यहाँ पर गलत इतने नहीं थे, ठीक है, आपकी गलती थी लेकिन इतनी नहीं थी।
लेकिन इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को गलत कर दिया, लोगों को मौका देकर, इस कनेक्शन में लोगों को पार्ट बनाकर, तुम भी बोलो, आओ तुम भी कहो, तुम भी एडवाइस दो और तुम्हारी भी सुनी जाए, तुम्हें भी इस इंसान की बुराइयां बताई जाए। देखें, बिना खामियों के, बिना बुराइयों को कोई इंसान नहीं होता, लेकिन जब ये बुराइयां दो बंदों से निकलकर जब तीसरे लोगों में जाती हैं तो वो उनका तो देखिए ये रिश्ता नहीं है, वो वही बताएंगे, वो उसी तरीके से प्रिटेंड करेंगे, क्योंकि जिसके दिल के करीब होता है ना, वही उस इंसान की वैल्यू और अहमियत वही फॉरगिव कर सकता है, बड़ी से बड़ी बुराई, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी, बड़ी से बड़ी टॉक्सिसिटी। तो अपनी पर्सनल बातों को डिस्कस करने से पहले 100 बार सोचा करें बाहर वालों को, ठीक है, मतलब कि बाहर लोगों के बीच अपने पर्सनल सेल्फ को, अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन को बात करते हुए सोचा करें कि आपको क्या कहना है क्या नहीं, ठीक है। उन लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिस्कस इसलिए नहीं करनी चाहिए, देखिए आप हैं, आपका रिलेशनशिप है, आप हैं, आपका कनेक्शन है, आपके पार्टनर ने, चाहे ये फ्रेंडशिप ही क्यों नहीं थी, इतना लोगों को डिस्कस करा, A to Z आपकी कहानियाँ सुनाई, किसी ने वो पॉइंट पकड़कर आपको गंदा करा, किसी ने वो पॉइंट पकड़कर आपको ख़राब करा, आपको ख़राब बोला, आपके एक्शंस को ख़राब बोला, आपके माइंडसेट को ख़राब बोला, आपके कैरेक्टर को ख़राब बोला, ये रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हुआ है। अब आप यहाँ पर हो गए अपने सेल्फ को लेकर बहुत ज़्यादा आप किनारा, आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, आप डिटैचमेंट पे आ चुके हैं, आपको लगता है इस इंसान का ईगो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आपको लगता है ये इंसान अपने आप को आपको एक प्राइड, एक जैसे कि मैं में इसने एक ईगो सेल्फ में इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, ठीक है। इसने लोगों को वैल्यू दे दे के इस रिश्ते में आपने बोला आप उन्हीं लोगों की वैल्यू कर लो, तो अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं तुम्हें संभाल सकता, ना मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। ये वो वाला सीन हुआ है। एक वक्त था कि आप चाह रहे थे कि आप इसको संभाल लें, आप इस इंसान को बताएं ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये इंसान अब आपको आपके उन एफर्ट्स को याद कर रहा है, आपके उन सब चीज़ों को याद कर रहा है, आपके उन बार बार इस इंसान को समझाने वाला फेस जो रहा, बार बार इसको अप्रोच करने वाला जो फेस रहा, रिमाइंड कर रहा है आप कैसे बार बार चीज़ों को समझाना चाहते थे। ये इंसान एक हार्मनी लाने के लिए अपनी लाइफ में इतनी स्ट्रगल कर रहा है, अपने दिल दिमाग पे एक बोझ लेकर चल रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। कैसे ये अपनी लाइफ को, चीज़ों को कलरफुल बना सकता है, कैसे सही कर सकता है, इंसान सोच रहा है। 2 तरीके के थॉट प्रोसेस में शिज़ोफ्रेनिया, इसकी लाइफ में न्यू स्टार्ट नहीं आ रहा है। ये ऐसा हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु या कोई स्पिरिचुअल टीचर की भी एक एडवाइस लेने की कोशिश कर सकता है, एक साइलेंस की एनर्जी में समझने की कोशिश कर रहा है। देखते ना, एक जब पूरा एक तूफ़ान आ जाता है तब सामने वाले को समझ में आता है सब कुछ बह गया, ठीक है। वो तूफ़ान चल रहा होता तब तक वो समझ नहीं रहा होता, जब वो तूफ़ान आके सब कुछ ले जाता है तब समझ में आता है हम तो तबाह हो गए। तो आपके पर्सन वाली वही वाली एनर्जी, ये इंसान बिल्कुल ख़राब हो गया, तबाह हो गया। अब ये अपने अंदर से उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करना चाहता है, ये अब ये अपने पर सेल्फ पे ध्यान देना चाहता है, अब ये इंसान लव को वैल्यू करना चाहता है, ऑनेस्टी को वैल्यू करना चाहता है, अब ये इंसान अपना प्राइड, अपना ईगो सेल्फ लेट गो करने के लिए रेडी हो रहा है या हो रही है, ठीक है। अब ये इंसान एडजस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो मतलब कि चीज़ें अब करना चाहता है जब ये रिश्ता ख़राब हो गया। बहुत बेहतरीन बॉन्ड था आप लोग का, आप लोग के बीच जो बॉन्ड था बहुत क्लोज़ बॉन्ड था, बहुत मतलब कि एक एज अ फ्रेंडशिप, एज अ क्लोज़ फ्रेंड वाला बॉन्ड था, ठीक है। आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत आए, ठीक है। नर्वसनेस, कन्फ्यूजन यहाँ पर बहुत क्रिएट हुई लोगों की वजह से। आप लोग का रिलेशनशिप वो सब कुछ यहाँ पर बहुत एक डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी, बस यहाँ पर डोमिनेट, आपने बोला वो आप कंट्रोल कर लें इस कनेक्शन को, उसने बोला ये कंट्रोल कर ले, ये कंट्रोल करने के चक्कर में इस रिश्ते का ख़त्म हो गया, आप लोग का बॉन्ड ख़त्म हो गया। एक दूसरे के ऊपर हुकूमत करने की वजह से आपने सोचा मुझसे बढ़कर ये नहीं, उसने बोला मुझसे बढ़कर ये नहीं, मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगी या करूँगा, मैं तुम्हें कंट्रोल, बस सामने वाला इंसान जो प्यार करता था उसने फिर भी सोचा कि चलो आपको कंट्रोल दे देगा, लेकिन अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, एटलीस्ट आप लॉयल तो हो जाए, एटलीस्ट आप उस इंसान की तो सुने जो आपको चाह रहा है। ठीक है कंट्रोल कर लो, ठीक है सब कुछ ले लो तुम अपने हाथ में, लेकिन उस इंसान ने एक राइट टाइम पे समझी नहीं। बहुत सारे यहाँ पर हिडन ट्रुथ्स रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई हैं एक दूसरे से, बहुत सारे डाउट्स रहे हैं, उसने इन सब चीज़ों को ख़राब कर दिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, किसी को डाउट हुआ कि आप किसी और से मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, इस वजह से भी। अब ये चीज़ रियल थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डाउट्स मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।